नमस्कार मेरी इंडस्ट्री के दोस्तों, मैं श्वेता शर्मा, सीईओ ऑफ सिनर्जी माइंड्स, और आज हम बात करने वाले हैं जेड सर्टिफिकेशन के बारे में। इसके लिए आज हमने आमंत्रित किया है नीरज शुक्ला जी को, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सिनर्जी माइंड्स। तो शुक्ला जी, आज का पहला सवाल ये है आपसे कि जेड होता क्या है और ये किस किस को अप्लाई करना चाहिए। नमस्कार सभी मित्रों को, सबसे पहले मेरा नमस्कार और धन्यवाद मैडम, आज आपने इनवाइट किया। जेड सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ड्राइव है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर बिजनेस से एक्सपेक्ट करती है कि उनके प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएं तो उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो और उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में एनवायरनमेंट पर कोई भी निगेटिव इम्पैक्ट ना हो। तो उस प्रोसेस को कंसिडर करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक जेड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है और एमएसएमईज जो भी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं वो इस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकती हैं। इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं जो आपको ड्यूरिंग सर्टिफिकेशन इम्प्लीमेंट करते हैं और आफ्टर सर्टिफिकेशन आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोवाइड किया जाता है। तो सर, एमएसएमईज के पास तो बहुत से सर्टिफिकेट्स पहले से ही होते हैं, तो उनको जेड सर्टिफिकेशन की क्या जरूरत है? वेरी गुड क्वेश्चन। जेड सर्टिफिकेशन में बेसिकली क्वालिटी, एनवायरमेंटल, हेल्थ सेफ्टी, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, एनर्जी, सारे एस्पेक्ट को कंसीडर करके एक असेसमेंट प्रोसेस डिजाइन किया है। बाकी सारे सर्टिफिकेशन और ये एक असेसमेंट प्रोसेस है। इस पर्टिकुलर एक सर्टिफिकेशन के थ्रू आप क्वालिटी से रिलेटेड, एनवायरमेंटल, हेल्थ सेफ्टी, एनर्जी, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, उन सारे एस्पेक्ट के प्रति अपना कमिटमेंट शो करते हो। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेशल ड्राइव है। इसके लिए आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जब पार्ट होते हो तो आप उनके पर्टिकुलर मेंबर्स में ऑन बोर्ड होते हैं। उसके बाद आप उनके साथ एक डाटा बैंक में पार्ट बनते हैं जिसके थ्रू आपको जो भी अगर एक्सपोर्ट का कोई कस्टमर इंडिया में आएगा तो एक पर्टिकुलर डाटा बैंक में आपको कनेक्ट कर सकेगा। ओके, तो जो एमएसएमईज एक्सपोर्ट में है उनको क्या बेनिफिट होगा इसका? सो जो भी इंडस्ट्रीज एक्सपोर्ट में है, एक्सपोर्ट में आपको प्रीमियम फ्रेट पे करना होता है। प्रीमियम फ्रेट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी सब्सिडीज है और जो भी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो नए नए क्लाइंट्स पे जाना चाहते हैं। न्यू क्लाइंट्स को हमेशा बिजनेस के लिए इंडिया में जो सप्लायर देखते हैं तो अभी तक वो काफ़ी परेशान होते थे, उनके पास कोई एक सेंटर डाटा बैंक नहीं हुआ करता था। अब गवर्नमेंट ने एक डाटा बैंक क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल, आप काम करते हैं हरियाणा के गुड़गांव में, तो हरियाणा के गुड़गांव में आपकी कंपनी क्या है, उसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है, आपका कोड क्या है, तो गवर्नमेंट पास एक डाटा बैंक होगा तो कस्टमर के लिए वेंडर तक रीच करना आसान हो गया। तो आप एक्सपोर्ट में जाएंगे तो आपको एक्सपोर्ट में जो एनर्जी अभी तक कस्टमर आप सर्च करते थे, अब आपको कस्टमर आपको सर्च करेंगे, ये एक बेनिफिट मिलेगा आपको। तो क्या ओईएम या टायर वंस को भी अपने सप्लाई चेन को प्रमोट करना चाहिए जेड लेने के लिए? जी बिल्कुल, मोटिवेट करना चाहिए। बेसिकली जेड प्रैक्टिस के थ्रू उनकी क्वालिटी प्रैक्टिसेस इंप्रूव होंगी। क्वालिटी प्रैक्टिसेस इंप्रूव होंगी तो उसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर को मिलता है। तो वो लीन सिस्टम्स अपने यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तो उनके कॉस्ट रिडक्शन होंगे जिसकी उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती है। और साथ ही साथ जब लीगल कंप्लायंसेस इंप्रूव करेंगे तो उनकी बिजनेस कंटिन्यूटी भी इंप्रूव होगी। तो किसी भी कस्टमर के लिए, किसी भी ओईएम के लिए ये रिकमेंडेड है कि वो अपने सप्लाई चेन को मोटिवेट करें, उनको इनकरेज करें कि वो जेड सर्टिफिकेशन की ओर जाएं, ताकि जेड सर्टिफिकेशन करके वो अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें, लीगल कंप्लायंस इम्प्रूव करें और हेल्थ सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी को भी इम्प्रूव कर सकें। लास्ट 1.5 ईयर में हमने लगभग 150 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ का सिल्वर और गोल्ड सर्टिफिकेशन कराया और उस सर्टिफिकेशन के एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको एक बात मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक कह सकता हूँ कि जितने भी लोगों ने जेड इम्प्लीमेंट किया उनको अपने प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है कि क्वालिटी प्रैक्टिसेस इंप्रूव हुई हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का एक वर्क कल्चर आया है, तो लोगों में ओवरऑल एक प्रोसेस के प्रति कमिटमेंट बढ़ा है। सो ये जेड कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें आपको सर्विलेंस ऑडिट होगी, इसका रीसर्टिफिकेशन होगा 3 साल के बाद। तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के डीएनए में जेड को ट्रांसफॉर्म करना है। बहुत अच्छा शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जेड की इम्प्रूवमेंट पॉइंट क्या क्या हैं, सप्लायर्स के लिए, टायर वंस के लिए कैसे ये एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये सेशन हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, मुझे लगता है हमारी इंडस्ट्री के दोस्तों के लिए भी। धन्यवाद।